जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। -5 हम हमारे इलाके में ज्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन -5 टेम्परेचर था। 6-7 तक जाएगा कि कनाडा का मौसम कैसा है यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है कनाडा में, तो वो हैरान होंगे कि इस साल अभी जनवरी शुरू हो गया है मगर यहाँ स्नो नहीं पड़ी। यहाँ लंदन में जहाँ हम रहते हैं यहाँ अभी तक स्नो नहीं पड़ी। आज वैसे थोड़ी मामूली सी पड़ी है मगर वो भी उसके बाद बारिश में चेंज हो गई है। तो ग्राउंड पर हमें पिछले साल यहाँ 3-3 4-4 फुट की पाइलें रोड के साइड पर बनी हुई नजर आती थी, लेकिन अभी तक यहाँ कोई स्नो नहीं है। तो कनाडा में इस दफा जो है ना वो एक बड़ा स्नो स्टॉर्म सिर्फ कोबेक वगैरह के उसमें जो ईस्टर्न कनाडा है उसमें आया है, वो भी दिसंबर में आया था। मगर यहाँ जो सेंट्रल कनाडा है उसमें और वेस्टर्न कनाडा में अभी तक जो है ना वो स्नो पहाड़ों पर तो खैर पड़ती रहती है लेकिन सिटीज में अभी तक नहीं पड़ी। कनाडा के सियासी हालात गर्मा गर्मी कोई ऐसी खबरें बताइएगा, कोई असालम मिल रहा है, काम कैसा है, लोग आ रहे हैं? यह रियल एस्टेट के ऊपर और इंटरेस्ट रेट जो बैंक का है वो अब यहाँ इतनी इन्फ्लेशन हो गई है कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने शुरू कर दिए है और रियल एस्टेट की वजह से ये कनाडा बूम कर रहा होता है। अब ये सूरत हाल हो गई है कि मकानों की प्राइसें जो है वो रुक गई हैं, बढ़ नहीं रही हैं, खरीदार नहीं है क्योंकि बैंक जो है वो मॉर्गेजेस ही नहीं दे रहे हैं। वो स्ट्रेस टेस्ट और क्या क्या हो रहा है, तो बड़े मुश्किल हालात हैं। अभी तक हर चीज की इतनी महंगाई हो गई है। तो साहब ने बड़े अच्छे अपने 3 टर्म लगा लिए हैं लेकिन लगता है कि उनके आखिरी वक्त आ गया है उनका भी। कह दो जी, तो अभी भी वो गए हैं किसी टूर के ऊपर तो उन्होंने पकड़ लिया है मोहसिब ने कि आपने ये टिकट कहाँ से लिया है। दूसरी दफा ये पकड़े गए हैं लेकिन फिर माफी मांगनी पड़ती है, हालांकि 1000 कोई 2000 5000 डॉलर की बात होती है लेकिन उस पर भी पकड़ लिया है मोहसिब ने इनको। तो वैसे लोग तंग आ गए हैं अब इनसे कि आपने इतनी यहाँ 2-3 टर्में देते हैं चांस, उसके बाद चेंज कर देते हैं, ये मुस्तकिल नहीं रखते। पहले कंजर्वेटिव को भी इन्होंने इसी तरह किया था, वो काफी अरसा उनकी हुकूमत रही थी हार्पर साहब की, और उसके बाद चेंज करके ट्रूडो साहब को लाए थे। अब ट्रूडो की भी 3 टर्में हो गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि आखिरी टर्म ही होगी, लेकिन देखते हैं कि आगे कोई क्या होता है। तो जो सबसे पहला इन पर इल्जाम लगा था वो प्रिंस आगा खान साहब के जो उनका आइलैंड है एक, वो उनके जहाज इस्तेमाल किए, उधर गए, उसमें पकड़े गए, आके माफी मांगनी पड़ी। अभी ये फिर गए हैं तो पहले इन्होंने कहा जी कि नहीं वो उन्होंने अपने पैसे दिए हैं। फिर यहाँ तो जो अदारे हैं वो बड़े बाख्तियार अदारे हैं, उन्होंने फिर सबूत निकाल लिए जी नहीं ये पैसा तो गवर्नमेंट का आपने लगाया है। तो उसके ऊपर फिर जो है ना वो आएंगे तो फिर माफी मांगनी पड़ेगी बेचारे को, क्योंकि यहाँ तो फिर इस तरह नहीं कि वो उसको यहाँ अगले उसको तस्लीम भी करते हैं कि वाकई भाई हमसे गलती हो गई है, डट नहीं जाते कि तुम कौन होते हो। और सारे उसके जो एले चेले जो हैं जिस तरह पाकिस्तान के, वो इमरान खान बोले ना बोले उसके जो हवारी थे वो जनाब जमीन आसमान एक कर देते थे। नवाज शरीफ बोले ना बोले उनके जो हवारी हैं वो सारे जो है ना वो जैसे वो क्या है। तो ये यहाँ ये नहीं है, यहाँ जिसने गलती की है उसको इस्तीफा देना पड़ता है, उसको माफी मांगनी पड़ती है, उसको वो पैसे वापस जमा कराने पड़ते हैं और तलाकें भी हो जाती हैं। तो ये कुछ हो रहा है जी। अच्छा, तो लेकिन इनकी मियाँ बीवी में आपस में बनी हुई अभी तक या कुछ गड़बड़ हो गई है? नहीं नहीं, वो तो डाइवोर्स हो चुकी है, सेपरेट हो गए हैं। लेकिन ये लोग देखो गंदरी उछालते एक दूसरे के ऊपर। बस ठीक है, आपका अपना रास्ता है, मेरा अपना रास्ता है, लेकिन ये नहीं कि वो जाकर कोई किताब लिख देगी और वो जाकर उसको क्या कर देंगे। बस अलग हो गए तो हो गए, इनको इस चीजों की कोई परवाह नहीं है। तो उन्होंने अपने अपने मामला तय कर लिए होते हैं कि जी मैंने इस हाथ से आगे नहीं निकलना, तुमने इससे नहीं निकलना, हर चीज तय कर ली हुई है। बच्चे किसके पास रहेंगे, कितने दिन किसके पास रहेंगे, तो बस ये इसी तरह ये कौम जो है ना ये इसी तरह चलती है। अच्छा, असाइलम के बारे में, क्योंकि सारी लोग नीयत बड़ों की होती है कि कनाडा जाना है, असाइलम कुछ नरमी इख्तियार की है गैर मुल्कियों के बारे में, या खासकर लिबरल की गवर्नमेंट है। दूसरे कभी तनकीद करते हैं कि आपने इतने ज्यादा असाइलम सीकर बुला लिए हैं, इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स बुला लिए हैं कि आप जो है ना वो हमारे अपने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत हो गई है, मसाइल तो
हैं, लेकिन साइलम फिर भी कनाडा में हर वक्त मिलती रहती है। लेकिन यूक्रेन के लोगों को सबसे ज्यादा साइलम कनाडा ने दी है। अफगानिस्तान के लोगों को सबसे ज्यादा साइलम कनाडा ने दी है। जो है ना, सीरिया के लोगों को सबसे ज्यादा साइलम जो है वो कनाडा ने दी है। और कोई दुनिया का मुल्क जिसमें कहीं कोई लोगों को जो है ना वो मसले बने हैं तो कनाडा ने अपने दरवाजे खोले हैं। जो कनाडा के दरवाजे तक पहुंच गया है वो वापस नहीं जाता। अच्छा, ये कैसी बात है, मुख्तसर बात ये है। मुख्तसर बात नाजरीन, कनाडा नु हाथ ला लो जाके, कभी वापस नहीं आएंगे, फिर उसी मुआशरे में खो जाएंगे, खप जाएंगे, लग जाएंगे, फिर आपको पता लगेगा। लेकिन शर्त ये है कि कनाडा की जमीन आपने छूनी है। कभी ये भी हुआ है कि जर्मनी ने तो सीरियन को भर भर के बसें अपने साथ वाले मुल्कों से लेके आए थे। कनाडा भी कभी दिल दिखाता ऐसा करता है कि जहाज भर के लेके आया हो या अमेरिका का बॉर्डर खोल दिया हो कि हाँ जी आ जाओ जी तुसी? नहीं, देखें, जो मेक्सिको के ट्रंप साहब के दौर में जो इन्होंने बैन लगाए थे, ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्री थे, खासकर मैक्सिकन के ऊपर, तो उन सबको ये लेकर आए थे कनाडा वाले। अच्छा, ट्रंप साहब ने तो उनको वो आने भी नहीं दिया, वापस भी भेज रहे थे। तो उन सबको जो है ना वो देखें, इन्होंने अपने दरवाजे खोले थे कि हाँ ये लाते। इन्होंने अपने स्पेशल जहाज भेजे हैं यूक्रेन में, और वहां से जो है ना वो जहाज भर भर के लोगों के लाए हैं। उनके लिए एक स्पेशल डेस्क बनाया है अपने जो है ना कि उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है कि उनको जल्दी प्रोसेस किया जाए, और उनको वहां अपने जहाज भेज। इन्होंने देखें, इनके जो वालिद थे उन्होंने जब युगांडा में, कीनिया में इस्माइली बरादरी के साथ जो है ना वो ईदी अमीन ने जब कह दिया था कि तमाम एशियन यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जो है ना वो यहूदियों वाला काम करूंगा, हॉलोकॉस्ट करूंगा तमाम एशियंस का, इंडियंस का, पाकिस्तानीज का। अच्छा। तो किसने बाहर मंगवाए थे? वो कनाडा ही था जिसने अपने जहाज भेजकर वहां से लोगों को रातों रात निकाला था, जो है ना तमाम इस्माइली कम्युनिटी को और बाकी एशियंस को भी। अच्छा, इक्का दुक्का आपको पाकिस्तानी भी इक्का दुक्का नजर आते हैं कि असाइलम आके लेते हैं, जद्दोजहद से पहुंच जाते हैं वहां पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग? नहीं, बहुत से हैं। अब ये है कि वो पहुंचते किस तरह हैं, वो एक अलग बात है कि वो कैसे आए, लेकिन आते हैं लोग। कुछ लोग जो है ना वो उनको अमेरिका का वीजा मिल जाता है, वो वहां आते हैं, वहां से जो है ना वो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। तो जो आ गया है उसको ये नहीं करते कि उसको मुड़ के वापस भेज दो, उसको जेलों में बंद कर दो। क्या जो प्रोसेस है उससे तो वो गुजारते हैं। अच्छा, ये चाहे उनको ठीक। ये सवाल एक और लोग दोस्त पूछेंगे कि जब वो उनको पता है कि ये अमेरिका पे उतरे हैं, अमेरिका में इन्होंने लैंड किया है, अमेरिका से यहाँ आए हैं, तो उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगता किसी वक्त या उसी वक्त को उन्हें फिर डिपोर्ट कर दें अमेरिका दोबारा? ये तो नहीं है कानून? देखें, ऐसे इदारे हैं, चर्चिज हैं और हैं जो कि जिनको पता है कि ये लोग कितनी मुश्किल से आए हैं, कहाँ से आए हैं, वो मदद करते हैं लोगों की, वो उनको बॉर्डर तक पहुंचाते हैं। अच्छा। वहां आकर वो छोड़ के जाते हैं, और इनको भी पता है कि ये लोग इन मुश्किल हालात में निकले हैं। देखें, हीले बहाने तो सारे कोई करता है, लेकिन अंदर से तो इनको भी पता है ना कि अब जो कुछ वहां पाकिस्तान में या सीरिया में या सूडान में आजकल जो कुछ हो रहा है, और मुल्कों में जो कुछ हो रहा है, तो पता तो इनको भी है ना कि चाहे चैनल जो भी इन लोगों ने इख्तियार किया है, आखिर मजबूर तो है ना बेचारे। ठीक हो गया। ये फिर मैं क्योंकि नाजरीन बाज बातें इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि इनके ये जा रहे थे तो मैंने गाड़ी रखवाई है। तो अब प्रोग्राम शुरू करते हैं पाकिस्तानी सियासी हाल के ऊपर। तो नाजरीन, क्योंकि पहले 10 मिनट का हमने प्रोग्राम वो सिर्फ कनाडा का होगा, तो अब मैं इनसे सवाल पता करूंगा पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे। जिस तरह मैंने अपने शुरू में कहा था कि इमरान खान का क्या हाल कर दिया इन्होंने, और गिरफ्तार बंदे के ऊपर गिरफ्तारी डाल दी है। बताइएगा पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल को क्या देखती हैं जी? पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल का क्या जिक्र करना है, आपके सामने ही है सारा कुछ। तो या तो हम सब ही नाअहल हैं, पूरा पाकिस्तान ही नाअहल है, या सारे ही अहल है। उनमें कोई नाअहल है ही नहीं है, क्योंकि
ये कौम है ही इसी काबिल कि इनको ऐसे ही लोग मिले कि क्योंकि ये ऐसे लोगों को ही पसंद करते हैं जैसे लोग वहां आए हैं। अब बात रही कि आजकल उस अताब के जो दौर है उससे इमरान खान साहब गुजर रहे हैं, तो कौन नहीं गुजरा है, किसको इस सूरत हाल से नहीं गुजरना पड़ा है। अब इमरान खान साहब की बारी है, तो उन्हें भी अपना वो टाइम पूरा करना पड़ेगा जो टाइम पहले जरदारी साहब पूरा कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब पूरा कर चुके हैं, अब इनकी बारी है। तो इन सारे लीडरों को इन्होंने इसी तरह करना है, इनको रुलाना है, इनको हंसाना है, इनको वो 100 गंडे भी खिलाने हैं, इनको 100 जूते भी मारने हैं। ये हैं इसी काबिल सारे, क्योंकि जब दूसरे के साथ ये काम हो रहा होता है तो एक ताली बजा रहा होता है, जब उसके साथ वो काम हो रहा होता है तो अब दूसरा ताली बजा रहा है। ये इसी तरह तालियां बजाते आएंगे और इसी तरह ये सब कुछ होता रहेगा। अगर ये इमरान खान साहब अपने दौर में कुछ ऐसा तरीका कर जाते कि ये सब कुछ जो उनके साथ हो रहा है ऐसा ना होता, तो फिर जो है ना वो हम कह सकते थे कि भाई वाकया ही वो ये कह रहे हैं जी असूल की बात करनी चाहिए। असूल की बात इमरान खान साहब ने उस वक्त करनी शुरू की है जबकि इनके पीछे से वो हट गए हैं जिन्होंने उनको वो लाया था, तो फिर इनको सब कुछ याद आ गया। अब बात वही है कि यहाँ जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यानी वही चीफ जस्टिस साहब जो साबका हो गए हैं वही नाअहल करार देते हैं एक को, वही दूसरे को कहते हैं कि ये बड़ा जुल्म हो गया था, फिर वो उसको रिवर्ट भी नहीं करते हैं, फिर कोई और आता है वो उनका केस सुनता है, तो ये सारा कुछ तो होगा। अब वाकई ज्यादती हो रही है, पीटीआई के साथ भी हो रही है, इमरान खान का साहब के साथ भी हो रही है, मगर ये इन्होंने ताने बाने खुद बुने हुए हैं और ये उसी की बैनर चढ़ते जा रहे हैं और चढ़ते रहेंगे। तो क्या देखते हैं, इनको पर पाबंदी लगा दी जाएगी, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, आपका क्या अंदेशा है या तज्जिया है इस बारे में? देखें, जितनी एक उन्होंने अवेयरनेस पैदा कर दी है, जितना एक शोर उन्होंने पीटीआई ने मचा दिया है, जितना एक उन्होंने सबको नंगा कर दिया है, जितनी एक वो फाइट करते आ रहे हैं, इसके बावजूद के उनका कोई सरकर्दा लीडर जो है वो सामने नहीं रहा, सब जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों की नजर हो गए। उसके बावजूद जो भी लीडर इनके सेकंड या थर्ड लाइन के बचे हुए हैं, मतलब इतने बड़े फाइटर हैं ये, तो इनको ये इस तरह जान छूटेगी नहीं इनकी। देखें, कागजात रिजेक्ट किए ना, मगर एक्सेप्ट भी करने पड़े हैं ना इन्हें, और करने पड़ेंगे इनको। ये गले की हड्डी तो बने हुए हैं, ये इनके गलों में फंस गई हुई है। उसी तरीके से छुटकारा होगा कि या तो ये कोई ऐसी इमरजेंसी या कोई ऐसी चीज नाफज करेंगे, क्योंकि ये जो करारदादें पास हो रही हैं, चाहे वो लूली लंगड़ी करारदाद थी सेनेट में, आखिर वैसे तो नहीं पास हो गई, कोई चीज नजर आ रही है ना कोई हरबे तो इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो ये इमरान खान को बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते, ना वो होगा। चाहे वो आजाद लड़े, चाहे वो बल्ले पे लड़े, चाहे वो डंडे पे लड़े, चाहे वो जिस पे भी लड़े, वो किसी ना किसी रंग में आएंगे और हुकूमत नहीं बनाने देंगे इमरान खान को, ये तो बात पक्की है। तो ये हुकूमत नहीं बना सकेंगे, लेकिन वो सरवाइव जरूर कर जाएंगे, तो ये बात भी पक्की है। इमरान खान खुद भी कर जाएंगे, मुस्तकबिल उनका कैसा देख रहे हैं आप? नहीं, देखें, इमरान खान साहब जेल में जाने के बाद लीडर बनेंगे। अच्छा, अब ये लीडर बन रहे हैं, ये पक रहे हैं वहां। अच्छा, ये जरदारी की तरह पक कर निकलेंगे। ठीक है। और फिर देखना कि ये कैसी सियासत करेंगे जब ये बाहर आए। ये चीज इनको चाहिए थी, ये ऊंची हवाओं में उड़ रहे थे, इनकी हवाएं सारी हवा हो गई हैं। अब ये सियासत करेंगे और अब ये सियासतदान बनेंगे। जिस तरह आजकल जरदारी साहब कह रहे हैं ना कि मैं 13 साल वहां सियासत सीखता रहा हूं जेल में, ये भी सीखेंगे, ये वहां जाकर सीखेंगे। ये जिन ऊंची हवाओं में थे ना, उस गुब्बारे से फूंक निकल गई है। अब ये जब बाहर आए तो इनको पता होगा कि मैंने सियासत कैसे करनी है और कौन सा कार्ड जो है ना वो कहाँ खेलना है। अभी तक सिर्फ ये है कि
जो तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है वो भी अपनी जगह पे ठीक है कि वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वो काम भी कर रहा है किसी न किसी जगह। लेकिन ये नहीं कि इमरान खान खत्म हो जाएंगे, नहीं, अगर जिंदगी उसकी रही तो इमरान खान को ये खत्म नहीं कर सकते, ना उसकी पार्टी को खत्म कर सकते हैं। वो फिर आएगी, जल्द आए या बदेर आएगी। तो अच्छा, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, आपके पास वक्त थोड़ा है, तो क्योंकि दहशतगर्दी भी है, इंतहा पसंदी भी है, उसको भी मैं अब छोड़ता हूं। तो सिर्फ ये बता दीजिएगा कि काजी साहब ने तो छक्के छुड़ा दिए, बड़े बड़े वकला जो आके टीवी शो पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो जब लाइव दिखाया तो काजी साहब ने तो उनको हिलने नहीं दिया। इस बारे में बताइएगा। देखें जी, मैं जाती तौर पर मैंने काजी साहब पे भी इन्होंने रेफरेंस भेजे, पता नहीं जब ये रिटायर हो जाएंगे तो पीछे क्या क्या चीजें निकलेंगी, क्योंकि जितने भी रिटायर होकर गए हैं उनके जो कच्चे चिट्ठे खुले हैं, तो हमें पता चला है, हम तो उसको डैम बनाने का हीरो समझ रहे थे और वो क्या निकला, चौधरी इफ्तिखार को हम क्या समझ रहे थे। लेकिन आजकल जो कुछ काजी साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अभी तक उन्होंने बहुत ज्यादा फेवर दी है पीटीआई को भी। अच्छा। पीटीआई वाले तो वैसे ही मुंह मार रहे हैं ना कि काजी हमारे खिलाफ है। जितना काजी ने अकोमोडेट पीटीआई को किया, उनके वो कमेंट जो है, यानी एक बंदा बार बार कह रहा है जी कि मैं आपकी एप्लीकेशन अभी सुनने के लिए तैयार हूँ, बताओ, बंदा बुलाओ, वकील बुलाओ, कहाँ है, मैं अभी सुनता हूँ, और क्या चाहिए इनको। सिर्फ ये भागते हैं उधर पेशावर में। वही बात है ना कि इनके अपने कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं ना, जहां से इनको फेवर मिलने की तवक्को होती है। तो जो कुछ इन्होंने काजी फायज ईसा के साथ किया था, अगर वो जातियात पे आ जाए जिस तरह के बाकी चीफ जस्टिस जातियात पे आगे हुए थे, तो वो भी तो बहुत बड़ा रगड़ा लगा सकते हैं ना, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं लगाया। और जो फैसले कर रहे हैं अभी तक वो ठीक कर रहे हैं, और हो सकता है कि अब ये भुट्टो साहब का फैसला भी कर जाए कि वो चीफ जस्टिस ने भुट्टो को फांसी दी थी, वो भी गलती थी। जी, जी। वो हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए, और ये सारा कुछ हो सकता है सीधा करके चले जाएं, तो ठीक है, उनकी तारीफ करनी तो बनती है। बाकी दिलों के हाल अल्लाह जानता है कि बाद में उनका क्या निकले या क्या कोई निकाल दे, कौन रिकॉर्डिंग उनकी कर रहा हो और कौन उनकी कैस्टें जो है ना वो मंजरे आम पे ले आए, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि इस वक्त हम लाइव हैं नाजरीन। आखिरी सवाल लगता है कि बहुत ही नपतला जवाब देंगे। स्टैब्लिशमेंट का पलड़ा किधर आप देख रहे हैं झुका हुआ, कि वो सिर्फ देखते नहीं हैं कि हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं? आखिरी सवाल है, 1-2 मिनट में नपतला जवाब दीजिएगा। लाइव इस वक्त आप हैं। देखें, एस्टेब्लिशमेंट का तो साफ जाहिर है, नजर तो आ रहा है सारा कुछ, लेकिन एक हद से आगे तो वो भी नहीं जा सकते, और इसीलिए अब खेल खाली उनके हाथ में नहीं है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट भी है, उधर असेंबली भी है, पार्लियामेंट भी है, और उधर जो रेजिस्टेंस जो है ना वो दिखा रही है पीटीआई, वो भी मौजूद है। तो इसलिए ये कहना तो बिल्कुल नामुनासिब होगा कि उनका अमल दखल जो है ना वो नहीं है। ये जितने भी ये फैसले महफूज हो रहे हैं और फिर उसके बाद वो फैसले बदल भी जाते हैं, तो कोई ना कोई असर तो उनका जरूर है, मगर ये भी बात नहीं है कि अब ये उसी तरीके से खेल रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब के लिए खेला था। अब बहुत मोहतात होके जो है ना वो खेल रहे हैं। तो देखते हैं कि अब आगे चलकर जो है ना वो क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया, गाड़ी आपने मेरे लिए रोकी, आपने बहुत जबरदस्त किस्म का दबंग तबसरा किया कनाडा के हालात में और पाकिस्तान के हालात में। तो नाजरीन, इनका जफरनामा बहुत जबरदस्त किस्म का चैनल है, अच्छा तबसरा करते हैं, वहाँ जाइएगा। तो इन्होंने अभी कल, मैं परसों देख रहा था कि बांग्लादेशी दोस्त से भी बांग्लादेश के बारे में पता किया। मेरे पास तो सवालात इतने हैं, लेकिन ये मसरूफ है। मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब गए हैं, उनका पता करना था, और क्या उनकी वो क्यों इंतखाबात कैंसिल करवाना चाहते हैं वो पता करना था। तो आपका बहुत शुक्रिया। सवालात मेरे पास काफ़ी हैं, जब भी मौका मिलेगा तो उम्मीद है कि आप मुझे टाइम देंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ये नाजरीन, ये थे हमारे साथ GM जफर साहब, और तबसरा कर रहे थे
कनाडा की सियासत पे तबसरा कर रहे थे, पाकिस्तान के हालात पे,